नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके इस समय गंभीर अशांति के दौर से गुजर रहा है। सड़कों पर हजारों लोग हैं, कई जगहों पर हड़ताल है, इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुई हैं और सुरक्षा बलों का प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों के बीच खबरें सामने आ रही। रिपोर्टर्स के अनुसार कई लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित हुआ है, लेकिन आखिर पीओके में ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए? कौन है जैक? लोग सड़कों पर क्यों उतरे और इसका भारत पाकिस्तान संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का विस्तार से जवाब जानेंगे। पीओके में आखिर हुआ क्या? पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन चल रहे। ये संगठन लंबे समय से क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहा था। हाल ही में क्षेत्रीय प्रशासन ने जैक पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके कई समर्थकों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद तनाव और बढ़ गया। रावलाकोट और अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। कई समाचार रिपोर्टरों के अनुसार कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार मृतकों की संख्या इससे भी अधिक बताई गई है। जैक क्या है? अब सवाल उठता है, आखिर जैक है क्या? जॉइंट अवामी एक्शन कम्युनिटी एक ऐसा समूह है जो क्षेत्र के लोगों को आर्थिक और राजनीतिक मांगों को लेकर सक्रिय रहा है। इसकी प्रमुख मांगों में शामिल है सस्ती बिजली, सस्ता गेहूं, बेहतर आर्थिक सुविधाएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलाव। रिपोर्टरों के अनुसार जैक ने 38 मांगे रखी थी, जिनसे अधिकांश पर सरकार पहले ही सहमत हो चुकी थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी विवादों का विषय बने हुए हैं। विवाद की जड़ क्या है? इस पूरे विवाद के पीछे एक बड़ा मुद्दा विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर है। ये सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जिन्हें कश्मीरी शरणागत माना जाता है। हाल ही में क्षेत्र के सर्वोच्च अदालत ने इन सीटों को संवैधानिक रूप से वैध बताया, लेकिन जैक का कहना है कि इन सीटों की वजह से स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित होता है। अदालत के फैसले के बाद आंदोलन और तेज हो गया। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और संस्थानों के इस्तेमाल को लेकर भी लोगों में नाराजगी बताई जा रही है। अब हम बात करेंगे हिंसा कैसे बढ़ी। रिपोर्टर्स के अनुसार रावलाकोट में हालात अचानक बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में टकराव हुआ। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए, कई लोगों को गिरफ्तार किया और कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं पर भी रोक लगा दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने पीओके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर चिंता जताई और पाकिस्तान की आलोचना की है। भारत का कहना है कि क्षेत्र में लोगों के अधिकारों और सुरक्षा का सम्मान होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है? पीओके की घटनाओं की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। ब्रिटेन में कुछ सांसदों ने उस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। लंदन में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन भी हो चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों ने भी हालात पर चिंता जताई है और शांतिपूर्वक समाधान की अपील। पीओके में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक स्थानीय विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया है, वह आर्थिक परेशानियां, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक फैसलों से एक जुड़ा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं। आने वाले दिनों में ये एक देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बातचीत के जरिए समाधान निकलता है या हालात और जटिल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है पीओके में चल रहा आंदोलन आने वाले समय में क्या और बड़ा रूप ले सकता है। धन्यवाद।